अर्थ एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय संगठन के बारे में, मुख्यालय, उनकी स्थापना, सदस्य देश और महत्वपूर्ण तथ्य के साथ हम लोग जानेंगे। ये 2022 तक अप टू डेटेड है। यहाँ से अक्सर सभी एग्जाम में प्रश्न आते हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो यदि इस चैनल पर आप लोग पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यूनाइटेड नेशन की, संयुक्त राष्ट्र की। तो संयुक्त राष्ट्र की जो स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुआ था। इसकी मुख्यालय की बात की जाए तो न्यूयॉर्क मैनहट्टन द्वीप के पास स्थित है। इसमें वर्तमान कुल सदस्य 193 कंट्री है और इसके अध्यक्ष की बात की जाए तो एंटोनियो गुटेरेस है। यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र के अध्यक्ष की बात की जाए तो एंटोनियो गुटेरेस है और इसका 193वां कंट्री जो है साउथ सूडान है। दक्षिण सूडान जो है इसके 193 कंट्री है। उससे अगर पूछा जाए कि 192वां कंट्री कौन है तो याद रखिएगा मोंटेनिग्रो। मोंटेनिग्रो जो है इनका 192 मोंटेनिग्रो इसके सदस्य हैं। 193वां कंट्री जो बना है साउथ सूडान जो रहा है। अब इसमें 193 कंट्री है और ये न्यूयॉर्क में इसकी हेडक्वार्टर है। आधिकारिक भाषा क्या है, यहाँ से भी प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं कि यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा क्या है। तो याद रखिएगा अंग्रेजी, फ्रेंच, अरबी, चीनी, रूसी, स्पेनिश। याद रखिएगा अंग्रेजी, फ्रेंच, अरबी, चीनी, रूसी, स्पेनिश इसके आधिकारिक भाषा के रूप में है। आइए अब इससे कुछ फैक्ट, जुड़े हुए फैक्ट के बारे में भी हम लोग जानते हैं। संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंग हैं। संयुक्त राष्ट्र के जो है 6 प्रमुख अंग हैं। पहला है महासभा, दूसरा सुरक्षा परिषद, तीसरा आर्थिक और सामाजिक परिषद, चौथा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, पांचवा सचिवालय और छठा जो है न्यास परिषद। तो याद रखिएगा संयुक्त राष्ट्र की जो 6 प्रमुख अंग है इसमें है महासभा, द सेक्रेटरी काउंसिल, द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, द सेक्रेटेरिएट और द ट्रस्टीशिप काउंसिल। ये इसके 6 प्रमुख अंग हैं। अब हम लोग बात करेंगे सार्क की। सार्क जो है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। सार्क में जो है अफगानिस्तान, इसके सदस्य देश की बात की जाए सार्क के जो है अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका और मालदीव है। टोटल इसमें 8 कंट्री है। इसके मुख्यालय, सार्क का मुख्यालय जो है काठमांडू, जो कि नेपाल की राजधानी है। इसके महासचिव की बात की जाए तो इसेला रूबेन वेरकोन है। तो याद रखिएगा सार्क से रिलेटेड इतने सारे फैक्ट को आप लोग याद रखिएगा। अब हम लोग बात करने वाले हैं बिम्बेस्टिक का। बिम्बेस्टिक, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। इसके सदस्य देश की बात की जाए इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार और थाईलैंड इसके सदस्य कंट्री है। इसकी स्थापना जो है 6 जून 1997 ईस्वी में हुआ था। इसकी मुख्यालय ढाका, जो कि बांग्लादेश की राजधानी है। और सेक्रेटरीट जनरल की बात की जाए तो तेंजिन लेकपेल, जो कि भूटान देश से संबंधित है। इसके सेक्रेटरी जनरल जो है वो है तेंजिन लेकपेल, जो कि भूटान देश से संबंधित है। अब हम लोग बात करेंगे एशियान कंट्री की। तो एशियान जो होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया नेशन। इसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 ईस्वी में हुआ था और एशियान का जो मुख्यालय है जकार्ता, जो कि इंडोनेशिया की राजधानी है। महासचिव है लिम जोक होई इसके महासचिव हैं एशियान के। और इसमें संबंधित देश है ब्रुनोई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम है। अब हम लोग बात करेंगे एससीओ की, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की। एससीओ संघाई कॉरपोरेशन
ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 2001 में हुआ था। इसका मुख्यालय बीजिंग जो कि चाइना में है, और सेक्रेटरी जनरल जो है झांग मिंग है। झांग मिंग इसके सेक्रेटरी जनरल हैं। वर्ष 2017 में इसमें भारत और पाकिस्तान को सदस्य के रूप में दर्जा मिला है। तो याद रखिएगा, वर्ष 2017 में संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन में भारत और पाकिस्तान को इसमें सदस्यता मिला है। इसमें शामिल देश जो हैं चाइना, रसिया, काजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, पाकिस्तान, भारत, और आखिरी कंट्री जो इससे जुड़ा है वो ईरान है। अब ब्रिक की बात की जाए तो ब्रिक की स्थापना जो है वर्ष 2006 में हुई थी। ब्रिक की स्थापना जो है वर्ष 2006 में हुई थी। इसमें प्रथम शामिल थे ब्राज़ील, रूस, इंडिया और चाइना इसमें शामिल कंट्री थे। लेकिन इस 3 साल के बाद 2009 में इसमें साउथ अफ्रीका इसमें जुड़ गया, तब से इसका नाम हो गया ब्रिक्स हो गया नाम। इस ग्रुप के साथ वर्ष 2010 में दक्षिण अफ्रीका राष्ट्र में जुड़ गया था। प्रथम सम्मेलन 2009 में किया था और 2010 में साउथ अफ्रीका इसमें जुड़ गया। तब से इसका नाम R5 के नाम से भी जाना जाता है। R5 या ब्रिक्स के नाम से भी जाना जाता है। B से ब्राज़ील, R से रसिया, I से इंडिया, C से चाइना और S से साउथ अफ्रीका है। ये है ब्रिक का। अगर बात किया जाए अभी हाल ही में ब्रिक जो है 2022 में इसकी अध्यक्षता किसने की थी, सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो वो हुआ था न्यू दिल्ली, भारत में हुआ था। और 2022 में चाइना में हुआ है और उसके पहले इंडिया में हुआ था 2021 में। अब ये कंटिन्यू हो गया है। तो याद रखिएगा 2022 में इसकी अध्यक्षता चीन के द्वारा की गई है। अब हम लोग बात करेंगे नाटो की। नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना की बात की जाए तो 1949 ईस्वी में हुआ था। मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। इसके सदस्य देश की बात की जाए, नाटो के सदस्य देश की बात की जाए तो इसमें पूरे 30 कंट्री है। 2019 में इसमें मैसेडोनिया नाटो का सदस्य जो कि 30वां कंट्री बना है। अभी हाल ही में जो युद्ध चल रहा है अभी जो हाल ही में युद्ध चल रहा है, जो इसी के नाटो के सदस्यता के कारण ही युद्ध अभी चल रहा है। सेक्रेटरी जनरल की बात की जाए जेंस स्टोल्टेनबर्ग है। सेक्रेटरी जनरल नाटो की बात की जाए जेंस स्टोल्टेनबर्ग है और इसमें पूरे 30 कंट्री है और 30वां देश जो है मैसेडोनिया है। ओपेक का मुख्यालय जो है बात की जाए वियना ऑस्ट्रिया में है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, इसकी स्थापना जो है बगदाद में हुआ था। मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में है और इसकी सदस्य देश की बात की जाए तो इसमें 13 सदस्य देश हैं। सेक्रेटरी जनरल की बात की जाए हिथम अल गईस है इसके ओपेक के सेक्रेटरी जनरल। और इसमें सदस्य देश की बात की जाए तो ईरान, इराक, कुवैत, लीबिया, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, अल्जीरिया, नाइजीरिया, गैबोन, अंगोला, इक्वेटोरियल गिनी, वेनेजुएला और कांगो इसके सदस्य देश है, जो कि पूरे ओपेक के सदस्य देशों की बात की जाए तो 13 कंट्री है इसमें शामिल है। अब एडीबी की बात की जाए, एडीबी अर्थात एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसकी मुख्यालय जो है मनीला फिलीपींस में है। इसके कुल सदस्य देश 68 है और इसके अध्यक्ष जो है इसके अध्यक्ष की बात की जाए मास उत्सुगु अस्कावा इसके अध्यक्ष है। याद रखिएगा इसकी स्थापना जो है 1966 ईस्वी में हुआ था। कुछ हेडक्वार्टर जो कि जनेवा में है, कुछ हेडक्वार्टर जो कि जनेवा स्विट्जरलैंड में है, वो आइए हम लोग लिस्ट एक एक करके देखते हैं। फिर इसका हम लोग डिटेल में देखेंगे कि इसकी स्थापना कब हुई थी। और WHO की बात की जाए तो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, ये इसका हेडक्वार्टर की बात की जाए तो जनेवा में है, स्विट्जरलैंड। WTO, WMO, WIPO, ILO इंडियन लेबर ऑर्गेनाइजेशन और ILO अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस संगठन, इस सभी का मुख्यालय जो है जनेवा स्विट्जरलैंड में है। आइए एक एक करके इसका अब हम लोग डिटेल में देखते हैं। वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर जो है मैड्रिड में है
अर्थात विश्व पर्यटन संगठन, विश्व सीमा शुल्क संगठन ब्रुसेल्स और इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय जो है यूके लंदन में है। अब सबसे पहले हम लोग बात करेंगे WHO की, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की। इसकी स्थापना वर्ष 1948 ईस्वी में हुआ था। मुख्यालय की बात की जाए तो स्विट्जरलैंड में है। डायरेक्टर जनरल इसके हैं टेंड्रोस एंडोनोम है। याद रखिएगा, इसकी स्थापना 1948 ईस्वी में हुआ था। WHO का हेडक्वार्टर जो है जनेवा स्विट्जरलैंड में, और इसके सीक्रेट डायरेक्टर जनरल जो है टेंड्रोस एंडोनोम है। अब WTO की स्थापना 1995 ईस्वी में हुआ था और इसका भी मुख्यालय जनेवा स्विट्जरलैंड में है। डायरेक्टर जनरल की बात की जाए नागोची ओकोंजो लिविला है। तो याद रखिएगा, हेडक्वार्टर अब वाशिंगटन DC जो कि अमेरिका में है। इससे रिलेटेड वाशिंगटन DC में हेडक्वार्टर की बात की जाए तो IMF और वर्ल्ड बैंक दोनों का हेडक्वार्टर जो है वाशिंगटन DC जो कि अमेरिका में है। तो याद रखिएगा एक और फैक्ट, अमेरिका का 51th स्टेट के रूप में भी वाशिंगटन DC को 51th स्टेट का दर्जा मिला है। तो याद रखिएगा ये भी फैक्ट आप लोगों को। अब बात करते हैं IMF की, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का। तो मैनेजिंग डायरेक्टर की बात की जाए तो क्रिस्टलिना जॉर्जिया है। क्रिस्टलिना जॉर्जिया जो है मैनेजिंग डायरेक्टर हैं IMF के। और डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर की बात की जाए तो गीता गोपीनाथन है। और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात की जाए तो तो इसके प्रेसिडेंट जो है डेविड मालपास है और MD एंड CFO अंशुला कांत है। ठीक है, अंशुला कांत जो है MD है वर्ल्ड बैंक के, जो कि भारतीय है। अब बात किया जाए वियना ऑस्ट्रिया में, तो वियना ऑस्ट्रिया में जो हेडक्वार्टर है ओपेक का, यूनिडो का और IAEA का, अर्थात ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। और IAEA का बात की जाए इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, सभी का हेडक्वार्टर जो है वियना ऑस्ट्रिया में है। इसके आगे हम लोग जो वीडियो लाएंगे वो वाद्य यंत्र और उससे संबंधित, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में सवाल आ रहे हैं, तो हम लोग एक सेपरेट वीडियो उसका भी हम ला रहे हैं इस चैनल पर। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, नेक्स्ट वीडियो वही होने वाला है। इंटरनेशनल अब बात करें हम लोग नासा की, तो नासा का जो हेडक्वार्टर है ये अमेरिका में है, वाशिंगटन DC में इसका मुख्यालय है। और नासा का फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसकी स्थापना 1958 ईस्वी में हुआ था। नासा का जो स्थापना हुआ था 1958 ईस्वी में हुआ था और इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC है। अध्यक्ष की बात की जाए तो बिल नेल्सन है, अध्यक्ष इसके जो है विल नेल्सन इसके अध्यक्ष हैं नासा के। नासा के साथ साथ यूनेस्को की बात की जाए, यूनेस्को जो होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है। यूनेस्को का हेडक्वार्टर की बात की जाए तो पेरिस फ्रांस में है और स्थापना 1945 ईस्वी में हुआ था। डायरेक्टर जनरल जो है एड्रू एजोली है। डायरेक्टर जनरल की बात की जाए एड्रू एजोली है। अब आगे हम लोग देखेंगे इंटरनेशनल सोलर अलायंस की स्थापना वर्ष 2015 ईस्वी में हुआ था। मुख्यालय जो है गुड़गांव हरियाणा में है। डायरेक्टर जनरल अजय माथुर हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF का स्थापना 1971 ईस्वी में हुआ था और इसकी मुख्यालय की बात की जाए तो कोलंगी जो कि स्विट्जरलैंड में है। WEF का मुख्यालय जो है कोलंगी स्विट्जरलैंड में है और इसके चेयरमैन जो है कालूस सचवॉस है। है। यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड अर्थात यूनिसेफ का जो मुख्यालय है 1946 ईस्वी में हुआ था। इसकी मुख्यालय न्यूयॉर्क में है और हेड जो इनके हैं कैथरीन M ब्रुसेल है।
कैथरीन एम रूसेल जो है इसके प्रमुख है। आईसीसी की बात की जाए, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की बात की जाए तो आईसीसी का मुख्यालय जो है दुबई यूनाइटेड अरब अमीरात में है और इसकी स्थापना 1909 ईस्वी में हुआ था। और इसके वर्तमान चेयरमैन की बात की जाए तो बर्ज केली है। और फीफा फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, इसकी स्थापना वर्ष 1904 ईस्वी में हुआ था और इसका मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। और प्रेसिडेंट की बात की जाए तो गिनी इन्फेंटिनो है, गिनी इन्फेंटिनो जो कि फीफा के अभी वर्तमान में प्रेसिडेंट है। नीति आयोग, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसका फुल फॉर्म है, जो कि योजना आयोग के स्थान पर आया। तो योजना आयोग को कब भंग किया गया, यहाँ से भी सवाल आता है। तो योजना आयोग को भंग जो किया गया था 2015 ईस्वी में। याद रखिएगा योजना आयोग को भंग किया गया, ये सवाल भी आ चुका है, पूछा जा चुका है। तो वर्ष 2015 में भंग किया गया था योजना आयोग का, उसके स्थान पर आया नीति आयोग, जो कि इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुआ था। इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है और इनके अध्यक्ष जो होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं। इनके वर्तमान अध्यक्ष की बात की जाए तो अभी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और उपाध्यक्ष की बात की जाए तो डॉक्टर राजीव कुमार है और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ जो है इनके अमिताभ कांत है। तो इतने सारे फैक्ट आप लोग नीति आयोग से याद रखिएगा। अब डीआरडीओ, नासा, डीआरडीओ और इसरो, इस तीनों के इसरो के रिलेटेड हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। अब नासा की बात की जाए तो नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना हम पहले बता चुके हैं, स्थापना 1958 ईस्वी में हुआ था और इसके मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। और अध्यक्ष की बात की जाए तो बिल नेल्सन इसके अध्यक्ष भी है। और डीआरडीओ की बात की जाए डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना भी 1958 ईस्वी में ही हुआ था और इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। अध्यक्ष है जी सतीश रेड्डी है, जी सतीश रेड्डी डीआरडीओ के अभी अध्यक्ष है, वर्तमान अध्यक्ष है। और इसरो का इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1969 में, जो कि मुख्यालय बंगलोर कर्नाटक में है। अध्यक्ष जो है एस सोमनाथ है, इसके वर्तमान अध्यक्ष जो है इसरो के वो एस सोमनाथ है। अब बीसीसीआई की बात करें हम लोग, बीसीसीआई बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन काउंसिल, इसकी स्थापना 1928 ईस्वी में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसके अध्यक्ष अभी वर्तमान अध्यक्ष सौरभ गांगुली और सचिव जय शाह हैं। अब हम लोग बात करेंगे सेबी और सिडबी के बारे में। तो सेबी सबसे पहले, सेबी जो रेगुलेट करता है, ये याद रखिएगा, सेबी जो रेगुलेट करता है ये शेयर मार्केट को रेगुलेट कौन करता है, सेबी। और सेबी की स्थापना जो है 1992 ईस्वी में हुआ था। सेबी की स्थापना जो है 1992 ईस्वी में हुआ था और इसका मुख्यालय मुंबई में है। अगर इसकी वर्तमान अध्यक्ष की बात की जाए तो माधवी पुरी बोच है, माधवी पुरी बोच इसके वर्तमान अध्यक्ष है सेबी। और इस किसको रेगुलेट करता है, तो याद रखिएगा ये सिक्योरिटी मार्केट को रेगुलेट करता है। सिडबी जो है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1990 ईस्वी में हुआ था। इसका मुख्यालय लखनऊ में है और इसके अध्यक्ष, वर्तमान अध्यक्ष की बात की जाए एस रमन्ना है। अब हम लोग एक एलआईसी और यूआईडीएआई अर्थात आधार कार्ड के बारे में हम लोग, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 28 जनवरी 2009 को हुआ था और इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। और इसके सीईओ की बात की जाए तो सौरभ गर्ग है। सौरभ गर्ग जो है यूआईडीएआई के अभी वर्तमान सीईओ है। एलआईसी की बात की जाए तो 1956 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी, मुख्यालय मुंबई में है। एमआर कुमार इसके वर्तमान अध्यक्ष है। तो एलआईसी को रेगुलेट कौन करता है, तो याद रखिएगा आईआरडीए के द्वारा, एलआईसी को आईआरडीए के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। आगे हम लोग देखेंगे नाबार्ड, ये एग्रीकल्चर, नाबार्ड जो है एग्रीकल्चर बैंक को रेगुलेट करता है। ठीक है, ग्रामीण बैंक को रेगुलेट कौन करता है, तो वो नाबार्ड करता है। अब नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 ईस्वी को हुआ था। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसके अध्यक्ष जो है अभी वर्तमान अध्यक्ष गोविंदा राजुलू चिंतला है। नाबार्ड के अध्यक्ष की बात की जाए, वर्तमान अध्यक्ष के गोविंदा राजुलू चिंतला है और इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर
एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। और इससे एक जुड़े हुए फैक्ट और जान लीजिए कि नाबार्ड की स्थापना जो है किस पंचवर्षीय योजना के तहत किया गया था। तो याद रखिएगा, छठे पंचवर्षीय योजना। अब इसको याद कैसे रखेंगे, तो नाबार्ड में देखिए, नाबार्ड में टोटल 6 लेटर हैं, N 1 2 3 4 5 6। नाबार्ड में टोटल 6 लेटर है और इसकी स्थापना भी हुई थी छठी पंचवर्षीय योजना। तो इस तरह से हम इसको आसानी से याद रख सकते हैं। तो यदि आपको यह वीडियो अच्छा और हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसका PDF प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन के नीचे हमारा टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप इसका PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वाद्य यंत्र और उनसे संबंधित, तो ये जो कि NTPC CBT 2 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। यह सीरीज ये किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यदि आपको यह वीडियो अच्छा, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बस इतना ही। जय हिंद।